मंच को प्रणाम करता हूं और आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को विशेष प्रणाम करता हूं कि एक अच्छे कवि सम्मेलन के लिए उन्होंने आज हम सभी को बुलाया है, अच्छे के लिए बुलाया है। आप कितना अच्छा दे पाते हैं आप उसके लिए जजमेंट देंगे। तो मैं आपसे कहूँगा प्यार लौटाने के लिए, प्यार लौटाया जाता है तालियां बजाकर, ठीक कि प्यार ही प्यार लौटाओ तो मजा आएगा। वाह, प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। तालियां नहीं बज रही कि थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं, कुर्सियां क्या हैं, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं। अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। वाह, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। और ये मंच है भगवान महावीर जी का। 4 पंक्तियां मैं पहले उनके स्मरण में दूंगा, फिर उसके बाद कविता लेंगे। देखिए, लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बनो, खूब बनो। और बड़ा बनने के लिए ही हमें इस धरती पर प्रेरणाएं भी मिलती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बनो नहीं ज्यादा, बनो नहीं ज्यादा, बनने का हो इरादा जो तो भारतीय सेना के जवान बन जाइए। वाह 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 वाह। कि बनो नहीं ज्यादा, बनने का हो इरादा जो तो भारतीय सेना के जवान बन जाइए। और आन बान शान स्वाभिमान बन जाइए कि अन्न उपजाइए, किसान बन जाइए। और छोड़ के असत्य सत्य बोलिए सदैव, सत्यवादी हरिचंद के समान बन जाइए। और महावीर स्वामी का संदेश मान लीजिए, चरित्रवान नेक इंसान बन जाइए। चरित्रवान नेक इंसान बन जाइए। तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा है, अच्छा संदेश है, अच्छा हिंसात्मक संदेश है कि हम एक चरित्रवान बन जाएं और आगे चलें। देखिए, कोरोना के बहुत लंबे समय के बाद हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कोरोना में कैसा बुरा हाल था वो आपने देखा था। हम तो टीवी पे देखते थे। जैसे ही पहला लॉकडाउन लगा था तो ऐसे हाथ फिराते हुए भागते थे, पुलिस के डंडे पड़ते थे। इसमें बैठे 2-3 पुलिस वाले हमारे निर्दोष जी बैठे हुए। तो ये ऐसे उस लॉकडाउन में जब अच्छी पिटाई होती थी तो बीमारी नहीं हुई थी बहुत लोगों को। एक तो पिटाई का डर था, एक कोरोना का डर था, तो घर में थे। और घर में क्या कर रहे थे आप सभी को पता है कि झाड़ू पोछा कर रहे थे सब लोग। कोई न कह रहा हो मैं ना कर रहा था, ये झूठ बोल रहा है। सब ने किया, मैंने भी किया, आज तक कर रहा हूं। बाई भगा दी घरवाली ने, तो वो बुला नहीं रही, तो अब तो तुम सीख गए। 4000 रुपए बच रहे हैं उसके। तो देखिए, उस समय घर पे बनाते थे रसगुल्ले, जलेबी और इमरती, और उसका फोटो खींचते थे और फोटो खींच करके फेसबुक पे डालते थे और दिखाते थे आज हमने देखिए जलेबी बनाई। खड़े हुए कच्चा बनियान पहन के और दे रहे हैं हमने जलेबी बनाई, हमने रसगुल्ले बनाए, और ऐसे करके लोगों से मजे लेते थे, चिढ़ाते थे। उन दोनों की मैं 2-4 पंक्तियां बताता हूं कैसे मजे लेते थे। स्वागत। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे। वाह। घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। उन दिनों नींबू बड़े सस्ते थे, अब तो आग लगा रखी है कम खतों ने। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और उब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते। बहुत अच्छे। बड़ा बुरा हाल था, घर से भेजते थे दलिया ले आओ 1 पाव, हम 1 किलो सूजी लेके जाते थे।
बताते नहीं थे हम कितनी लाए हैं, रजाई में जाकर टटोल के देखते थे इतनी लाए। बड़ा बुरा हाल था कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते। वाह वाह वाह, ये थे जिंदगी के बड़े आनंददायक दिन। अब तो फिर दोबारा से दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, भाग रहा है आदमी। पहले घर में बैठा था, मस्त टेंशन फ्री था। तो अब टेंशन फ्री ना रहें, काम करते रहें, लगे रहें और अपने जीवन को आराम से जीते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक घटना छोटी सी, वो बता दूं अगर आप आदेश करें। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। राम दुलारी को चिढ़ाते थे हम लोग, राम दुलारी सबकी प्यारी। और क्यों? उसकी चोटी बहुत लंबी थी, पैरों पे ऐसे ऐसे लहराती थी जैसे नागिन सी लहराती है। और उन दिनों एक गाना चला था, जैन साहब हमारी दुकान 2 साल से बंद पड़ी है। उस समय एक गाना चला था, उसको गाने को गा के और चिढ़ाते थे कि चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। तो राम दुलारी गाली देती थी, मरेगो कम कर, तेरी माँ ना आए, तेरी बहन ना आए, तुम मरेगो, तेरे बाप से कम जाके शिकायत। और हम डर के मारे पिताजी के पास 2-2 दिन तक नहीं जाते थे, कहीं शिकायत ना कर गई हो। एक दिन मिल गई मुझे एक मंदिर की लाइन में, और मेरे आगे ही खड़ी थी, बिल्कुल लंबी चोटी, वही सफेद रंग हो गया था उसका। 48 साल बाद मिली साहब। मैं 65 का हूँ, वो 63 की थी। 48 साल बाद मिली तो मुझे लगा कि वही है। फिर मुझे लगा कोई और हो सकता है, कहीं मैंने बात करी तो कहीं पिटाई ना हो जाए। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा आज गर्दन घुमा करके देखा तो पहली नज़र में ऐसी लगी जैसे रानू मंडल। रानू मंडल जो गाना गाती थी, आजकल हीरोइन बन गई है। तो लेकिन वो नहीं थी। दोबारा देखा फिर भी नहीं वो पहचान में आई। फिर तीसरी बार मैंने सोचा वही वाला गाना धीरे से गा के देखता हूँ, अगर बात बन गई तो मैं बात कर लूंगा और राम दुलारी कैसी हो। तो मैंने धीरे से गाया, चाल में ठुमका, कान में झुमका। वो एकदम पलट के देखा, वो मैंने की ये तो राम दुलारी है। मैंने एकदम गर्दन पीछे करी, मैंने की कहीं और कोई दूसरी राम दुलारी हुई, पिटाई ना हो जाए। आगे की मार से बच गया भाई साहब, पीछे की मार बड़ी तगड़ी पड़ी। अपनी पत्नी को घर छोड़ के आया था, वो पीछे पता नहीं कहां से आ गई, और उधर से गालियां शुरू हो गई, तुम्हारा नाच जाए, तुमने बुढ़ियों को देख देख के गाना गा रहे हो या पूजा करने आए हो। और मेरी हवा निकल गई साहब। मैंने एकदम यू टर्न मारा, यू टर्न। और वो कहा मैंने कि मैं तो भजन गा रहा हूँ, तुझे कहाँ से लग रहा है गाने गा रहा हूँ? बोले मैं भजन 40 साल से सुन रही तुम्हारे। तो बोले दोबारा सुनाओ। मैंने वो सुनाई था, मैंने थाली पकड़ाई, उसको आंख बंद करी मैंने, और भजन मैंने उसके सामने गाना शुरू किया। आप सुनिए कि चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके। भाई तालियां तो बजा दो। हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। जय जगदीश हरे स्वामी। बोली इतनी अच्छी आरती लिखी है तुमने माता की। मैंने की माता की ना, दादी की है जो खड़ी है सामने। राम दुलारी बोली जाकी बुद्धि खराब हैगी, अभी तक ये बुड्ढा होगा फिर भी ये मानता नहीं है, उदमबाजी करे। हमारे तुरंत जी ने लिखा है हास्य रस का विलाप गीत। तो पहली बार आए हैं इस मंच पर, एक बार मैं आग्रह करूंगा जरा आप भी तालियां बजा दीजिएगा। एक अद्भुत प्रयोग वो सुना दीजिएगा आप। चलिए सब देखिए, हंस हंस के हंसाना तो सबको आता है, रो रो के हंसाना, रो रो के हंसाया करते हैं और अपने जाल में फंसाया करते हैं।
देखिए आपने अपनी लाइफ में देखा होगा जब कोई आदमी फिसल जाए कीचड़ में तो लोग बड़े हंसते हैं, दुखों पे हंसते हैं दूसरों के पे, और सुख पे कोई नहीं हंसता। किसी को मान लो एक कार मिल गई इनाम में 1 करोड़ वाली, तो कोई नहीं हंसेगा वो इसे मिल कैसे गई। और किसी की चोरी हो गई हो तब बड़ी हंसी आएगी, अब पैसा सही रहा। तो मैं आपको एक इलेक्शन से जुड़ा हुआ एक गीत सुनाता हूं। अभी यूपी में इलेक्शन हुए, आप देखिए सब लोग उदास मत बैठिए, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ये 1 साल बाद आएगा, और 1 साल बाद ऐसा नहीं आएगा, हजारों, ये तो हमारे अनिल अग्रवंशी जी बताएंगे, हजारों साल के बाद भी ऐसा दिन नहीं आएगा जो आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये इनके सामने तो बहुत बार आए हैं ऐसे दिन, ये तो 3-3, 4-4, 800 साल पुराने इन्हें याद है कि लोग कैसे बैठे होते थे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप फुल आज के मस्ती में रहिए। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कराने के लिए, और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। वाह 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 वाह। तो इसलिए यहां से जाकर पिंजड़ों में घुस जाना है, दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, उसी में लग जाना है। इसलिए आज का मजा लीजिए। देखिए इलेक्शन में हवा चलती है, अब की बार किसकी हवा चली, अब की बार किसकी आंधी आई। अब जिसकी आंधी और हवा आती है वो तो जीत जाता है, और जिनकी हवा निकल जाती है उनके घर में बुरा बुरा हाल होता है। जीतने वालों के साथ सब जुड़ जाते हैं, हारने वालों के साथ कोई नहीं जाता, उनके साथ हम जाते हैं। हम देखते हैं उनके घर में क्या हाल है। तो एक नेताजी के घर पे गए हम, जो हार गए थे। उनकी पत्नी बेचारी रो रही थी, ये बहुत कमाल है, बहुत दुखी होकर रो रही थी। हमने कही बहन क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो, क्यों उदास हो। तो उसने हमें जो कहा वो आपको बताते। बोली हरे हवा चली भैया, हाय हाय, हवा चली आंधी आई, फिर है गयो बंटा डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। अरे भैया, आदमी को मैंने कई बार कही तू जा पार्टी छोड़ दे, पर जाने का मेरी मानी। अरे बहू तेरे समझाए मैंने, फिर रुमाल निकाल लिया उसने ऐसे करके। अरे बहू तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ, और राम राम कह कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, मेरी क्या सुनते जे। अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे पप्पू के द्वार रे, मेरे पिया। भाई तालियां जोरदार बजनी चाहिए, ऐसी कविता आज तक नहीं सुनी होगी आपने। अरे अभी कल परसों यूपी में एक रो रही थी, अलीगढ़ में हमारे गांव के पास। अरे बहू तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ, और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, अरे मेरी क्या सुनते, मैं तो 40 साल से जहाँ भोग रही हूँ। अरे नहीं माने, जूता खाने पहुंचे माया के द्वार रे, मेरे पिया। अरे थोड़ी सी और पिया।
मैंने घर बेच दियो, मकान बेच दियो, मेरा सत्यानाश कर दियो। एक पंजाब में रो रही थी, पंजाब में वो पंजाबी में रो रही थी। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आ रही ये क्या रो रही है, बोलने में भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं समझ रहा था ये क्या कह रही है। वो हिंदी में जो कह रही थी, अरे बहु तेरे समझाए केजरी लाला ते बिलिया, और खास खास के खुल खुल कर मफलर में घुस जाओ पिया, तो एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने सिर पिटवाने पहुंचे चन्नी के द्वार रे मेरे पिया। बहुत